मौत से इतनी दहशत क्यों, वो तो एक दिन आएगी। मौत से इतनी दहशत क्यों, वो तो एक दिन आएगी। और ज़िंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, वो तो एक दिन जाएगी। मौत आने को है और ज़िंदगी जाने को है। लाख उपाय हम मौत से बचने के करते हैं, लेकिन मौत आ ही जाती है। पग पग पर खड़ी है मौत, चौराहों पर खड़ी है, घर में खड़ी है, बाज़ार में खड़ी है, रात में खड़ी है, दिन में खड़ी है, होटल में खड़ी है, बाज़ार में खड़ी है, स्टेशन पर खड़ी है। कहाँ कहाँ बचाओगे? ये मौत और ज़िंदगी की लड़ी है। किसी के हाथों में छोटी, किसी के हाथों में जरा बड़ी सी पड़ी है। ये हथकड़ी सबके हाथों में पड़ी है। इसीलिए तो कहते हैं ज़िंदगी और मौत की एक लड़ी है। कुछ मौत पाकर भी अमर हो जाते हैं, लेकिन हम ऐसे व्यक्ति हैं, हमने हमेशा जिंदों को परेशान किया। जिंदा परमात्मा हमें अच्छे नहीं लगते हैं। जिंदा परमात्मा होते हैं तो हम कहते हो गए, वो तो अब थोड़ी होते हैं। सच्चे मुनि हो गए, सच्चे गुरु हो गए, सच्चे तीर्थंकर हो गए, अब कोई नहीं होंगे। ये बचने की तरकीब है। ये अपनी चालाकी हमें खा जाने वाली है। ये चालाकी हमें डुबाने वाली है। हम कब तक कहते रहेंगे सच्चे हो गए, अब तो होंगे नहीं, तो हम निकम्मे हो जाएंगे, हम कायर हो जाएंगे, हम बेकार हो जाएंगे, हम कुपथगामी हो जाएंगे। हमने हमेशा हर महापुरुष को जीते जी नहीं पूजा। महावीर को भी एक बूढ़ी औरत से कहा था, महावीर भगवान आए हैं, चलो वाणी सुन लो उनकी। तो उस बुढ़िया ने कहा था, वही महावीर जो गली में मेरे सामने घूमता था। अरे वो आप ये मत जानो कि वो कौन घूमता था, आज उसने क्या पुरुषार्थ किया है, क्या आत्मोत्थान किया है, उसकी तरफ लालायित हो जाओ। जब भगवान विहार करते थे तो उनके साथ उनकी शांत मुद्रा, उनकी प्रशांत मुद्रा देखकर एक नहीं हजारों लोग उनके साथ हो जाते थे। आज हम उपाते क्या? भगवान की प्रशांत मुद्रा हमें क्या कहती है कि काम क्रोध मत तुम्हारे नहीं है। महावीर अष्टक में बड़ी अच्छी बात कही है कि निज बल के द्वारा उन्होंने उस काम सुभट को नष्ट कर दिया था, क्षण मात्र में कर दिया था। या तो 85 साल 90 साल के बूढ़े हो जाते हैं। बोले अब हमने स्त्रियों की तरफ देखना बंद कर दिया। मैंने कि देखना बंद नहीं कर दिया, अब आँखों ने दिखना ही बंद कर दिया। क्या देखोगे? आँखें जिंदगी भर जब राग और विपरीत चीज़ें देखती हैं तो परमात्मा कहाँ से दिखाई देगा? मंदिरों में भी लोग अपना चश्मा लगा कर जाते हैं, फिर परमात्मा कहाँ दिखेगा? जितना काम तुम परमात्मा को बता के आते हो, इतने में तो एक चपरासी भी नहीं करेगा। तुम लाखों करोड़ों रुपया प्राप्त हो जाए, बढ़िया कोठी बन जाए, बेटे की शादी अच्छी हो जाए, उसके बाद नारियल चढ़ा दें, एक नारियल चढ़ा देंगे, एक दीपक चढ़ा देंगे, इतने में तो तुम्हारे घर का कोई नौकर भी काम नहीं करेगा। एक नारियल में होता ही क्या है? नारियल तो अपने आप में कहता है नारियल, मैं रियल नहीं हूँ, लेकिन तू अंतरंग में मेरे जाएगा तो तू जरूर रियल हो जाएगा। अंतरंग को झांक। बाहर से कठोर दिखता हूँ लेकिन अंदर में स्वादिष्ट नारियल का नरम गोला हूँ। तू अंदर झांक तो सही। इसी प्रकार से परमात्मा भी कहते तुम अंदर झांको, मेरी नासा दृष्टि देखकर तुम भी अपने अंतरंग में। लोग कहते हैं भगवान नाक को देख रहे हैं। हमने कही नाक को नहीं देख रहे हैं, नाक को तो संसारी प्राणी देखता है, क्योंकि संसारी प्राणी नाक का बड़ा सवाल होता है, उसको कोई क्या कहेगा, इसलिए अच्छा मकान बनाता है, अच्छा बच्चों की पढ़ाई करता है, अच्छी शादियां करता है, अच्छी दावत देता है। हर कोई लोग क्या कहेंगे? अरे लोग तो कुछ भी कहेंगे। तुम अच्छा करोगे तब भी लोग कहेंगे, बुरा कहोगे तब भी लोग कहेंगे, ऊंचे पद पर जाओगे तब भी लोग कहेंगे, गिर जाओगे तब भी लोग कहेंगे, ऊंचे पद पर जाओगे तो कहेंगे बेईमानी से चला गया, और नीचे पद पर गिर गए, नीचे आ गए तो लोग कहेंगे देखो पाप का फल मिल गया ना। यदि दान दोगे तब भी लोग कहेंगे कि अरे 2 नंबर का आ रहा है तभी तो दे रहा है। यदि नहीं दोगे तो कहने लगे महाकंजूस है, जीवन में कुछ किया भी है जो करेगा। माने जीवन में संसार में तो तुम कहीं भी कुछ कर लो, तुम्हें एहसान मिलने वाला नहीं है, लेकिन अपने लिए कुछ कर लो। परमात्मा को यदि आप धोखा दोगे तो धक्के खाओगे। परमात्मा धोखा देने की नहीं, धोख देने की, नमस्कार करने की पद्धति आना चाहिए। नमस्कार करने की पद्धति आ जाए तो परमात्मा अपने आप दे देता है।
तुम एक हाथ देते हो, वो दोनों हाथ से पकड़ लेता है, वो दोनों हाथ के आशीर्वाद के लुटा देता है। और परमात्मा की नज़र भी हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमारी नज़र बदल जाती है। क्योंकि कहते हैं भी, निरखो अंगी अंग जिन बर के, जासे जल के शांति अपार। क्या कहते हैं, नयन कमल प्रभुवर कहें, देखा सब संसार पर इस संसार दुखमय, इसको देखने लायक ही नहीं, इसे क्या करोगे देख के। देखना है परमात्मा को देखकर अपनी तुलना करो और अपने आप परमात्मा बन जाओ। लेकिन हमने हमेशा से परमात्मा से इतना ही नाता है कि कुछ दे दे तो परमात्मा सच्चा। तुम परमात्मा से कहते हो तुम सच्चे हो या नहीं, तुम अपना नमस्कार को देखो, तुम्हारा नमस्कार पक्का हुआ या नहीं हुआ। कि ऊपर से तुमने गर्दनें हिला दी, ऊपर से हिला दी तो समझो अभी तुम परमात्मा नहीं हुए। हमारी और आपकी सबकी गर्दनें ऊपर से हिल रही हैं। बहुत अच्छा नमस्कार कर लेते हैं, बहुत बढ़िया आप आए, पवित्र हो गया घर, ऐसा हो गया, धन्य हो गया। लेकिन धन्य कहाँ हुआ? तुम्हारे धन के पीछे भी लोभ छिपा हुआ है। धन्यता के पीछे भी कुछ मिलेगा तो धन्य हो, नहीं मिले तो पत्थर की प्रतिमा है, नहीं मिले तो परमात्मा को कहता तू सच्चा नहीं है। अरे अपने परिणाम देखो तुम्हारे सच्चे हैं या नहीं। परिणाम सच्चे हो तो सब हो जाता है। गांव में बरसात नहीं हो रही थी, लोग गए बोले परमात्मा से प्रार्थना करेंगे तो बरसात हो जाएगी, और लोग प्रार्थना करने गए परमात्मा से कि परमात्मा बारिश कर दे, बारिश कर दे। तो लेकिन एक बच्चा, लोग तो पूजा की सामग्री लेके गए, एक छोटा सा बच्चा छाता ले गया। लोगों ने कहा छाता तू लेकर क्यों आया है? कहने लगे अरे परमात्मा से कही हुई बात झूठी जाती है क्या? वो तो कहे हो, घर के पापा से कहता हूँ वो तुरंत काम कर देते हैं, और ये तो परमपिता है, ये कैसे रखेंगे? आप भी ध्यान रखना, परमात्मा में रास्ता बताते हैं, लेकिन हमने झूठे रास्तों को अपना रखा है। परमात्मा के सच्चे रास्ता को, सच्ची बात को, सच्ची सीख को नहीं मानते हैं। एक बार एक पिता ने अपने बेटे से कहा बेटा तू दुकान पर बैठा कर, नहीं बैठेगा तो दुकान नहीं चलाएगा तो घर का खर्चा कैसे चलाएगा, अपना दाम्पत्य जीवन कैसे निर्वाह करेगा। हर बाप को चिंता होती कि उसका बेटा कुछ कर ले, लेकिन आत्म उत्थान कर ले, इसकी कोई चिंता नहीं होती। आप अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर सब बनाते हैं, लेकिन परमात्मा बनाते हैं क्या? आप सब कुछ बनाते हैं, लेकिन परमात्मा बनाने की नहीं सोचते, संतान को धर्मात्मा बनाने की नहीं सोचते हैं, पुण्यात्मा बनाने की नहीं सोचते हैं। पाप के सारे रास्ते आप खोल देते हैं, बच्चों के लिए खुल कर खोल देते हैं। और ऐसा ही होता है, लोग अपने बच्चों को गलत रास्तों पर चला देते हैं। एक पिता अपने बेटे को रोज़ सिखाता था, बेटा दुकान पर बैठा कर, दुकान पर बैठा कर, कुछ धंधा सीखा कर। बेटे को बड़ा अभिमान था, पढ़ा लिखा था, अनुभव नहीं जानता था। कहने लगे क्या रोज़ रोज़ दिमाग खराब कर रखा, बताओ क्या सीखूं दुकान। पिताजी कहने लगे बेटा मुझे कल बाहर जाना है और इस सेव की दुकान है अपनी, कोई आए तो कहना 100 रुपये किलो, कोई ज़्यादा मोल भाव करे तो कहना आधे अच्छे आधे ख़राब हैं 50 रुपये किलो, और कोई सौदा नहीं पटे तो कहना आपको ले जाना हो तो आप ले जाओ, नहीं तो और कोई ले आकर ले जाएगा। वो कहने लगा इतनी सी बात थी और इतना दिमाग खराब कर रखा था। और कहते हैं पिताजी ने कहा ठीक है बेटा, अब समझ गया। बेटा बोला याद हो गया, 100 रुपये किलो 50 रुपये किलो, आधे अच्छे आधे ख़राब हैं, तुम्हें ले जाना हो ले जाओ, नहीं तो और कोई ले जाएगा। दूसरे दिन एक राहगीर आया और कहने लगा भाई साहब रास्ता किधर से जाता है, स्टेशन का रास्ता किधर जाता है? वो युवक को याद था, वही रटा हुआ बोला 100 रुपये किलो। उसने कही तेरा दिमाग खराब है क्या? बोले 50 रुपये किलो, आधा खराब है आधा अच्छा है। उनने कहा तुझे पागल खाने ले जाना पड़ेगा क्या? कहने लगे आपकी मर्जी हो, आप ले जाओ, नहीं तो और कोई आके ले जाएगा। आप समझ गए वो व्यापार में बिल्कुल अनुभव में शून्य था, वो पागल माना जाएगा। इसीलिए हम चाहे जितना व्यापार सीख लें, चाहे जितना व्यवहार सीख लें, लेकिन अध्यात्म की दुनिया में पागल माने जाएंगे और दुर्गति के पागल खाने में जाना पड़ेगा। तो आप सब चाहते हैं कि दुर्गति के पागल खानों में न जाना पड़े, तो अध्यात्म के रहस्य को समझिए, अनुभव में लाइए और ज्ञान कीजिए, वेद विज्ञान कीजिए, श्रद्धान लाइए और आपका जीवन सफल बनाइए। तो आप सबको यदि मोक्ष जाना है
तो परम पिता परमेश्वर की वाणी को, उनके व्यापार को, उनके व्यवहार को, उनके आचरण को समझना है और उस तरफ एक कदम भी बढ़ाएंगे तो कहते हैं एक एक डग भरते भरते मंजिल तक पहुंच जाते हैं और छोटे छोटे व्रत भी एक दिन महाव्रत बन जाते हैं। कर्म नाश करवाते हैं तो आप सबके कर्म नाश हों, दुख नाश हों और सुख की प्राप्ति हो, समृद्धि की प्राप्ति हो, ऐसा मेरा शुभाशीष।